हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम PYQ कर रहे हैं 2026 के चैप्टर थर्ड जो है उसके PYQ सारे मैंने करा दिए। जितने भी बोर्ड के पेपर में आए थे, CBSE के बोर्ड के पेपर में जितने भी आए थे चैप्टर 3 के, वो मैंने करा दिया। अब मैं चैप्टर 8 के जो कंप्लीट कराने वाली हूँ, जो 2 एक्सरसाइज हैं, मैं कुछ 8 to 10 क्वेश्चंस हर एक क्लास में करवा के 2 क्लासेस मैंने लेनी है। आई गेस 3-4 क्लासेस लगेंगी इसमें, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसके 40, अगर 10-10 क्वेश्चन भी मैं एक क्लास में करवाती हूँ तो एटलीस्ट 4 क्लासेस तो जाएंगी ही जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। और हाँ, डायरेक्ट आप इसी वाले चैप्टर से, आप इसी वाले क्वेश्चन से, इसी वाले क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी क्लास आप बाद में देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ लिंक नहीं है कि वो क्लास देख लोगे उसके बाद ही आप इसको ये वाली क्लासेस समझ आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट ही प्रैक्टिस पेपर है, डायरेक्ट प्रैक्टिस करो। बोला हुआ है कि 1/3 इंटू कॉट स्क्वायर 30 पूछा हुआ है। कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 पूछा है। डैट मीन्स कि यानी कि इसको हम लिखते हैं cos 30 और sin 30। cos 30 क्या होता है आपको याद होना चाहिए। cos 30 होता है √3/2 और sin 30 होता है 1/2। ये आ जाएगा √3, यानी कि √3 का स्क्वायर यहाँ मांगा हुआ है। 1/2 इंटू यहाँ बोला हुआ है ये sec स्क्वायर, sec 60 का स्क्वायर बताना है। sec 60 का स्क्वायर क्या होगा, जो cos 60 का स्क्वायर का रेसिप्रोकल। cos 60 के स्क्वायर का रेसिप्रोकल, cos 60 कितना होता है 1/2, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो गया 2, उसका स्क्वायर इसने मांगा हुआ है। यहाँ पे अगर हम लिखें 1/3 इंटू ये आ जाएगा 3 माइनस 1/2 इंटू आ जाएगा यहाँ 4, ये 1 सा और ये 2 सा कटाएगा, ये और ये कट हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 - 2, डैट मीन्स -1। तो इसका आंसर होगा -1। MCQ था, इतना ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया, आपको आई गेस फिर भी समझ आ गया होगा। sin A हमें दिया हुआ है 1/3। हमने क्या करा, एंगल ये मान लिया, और मैंने किस तरीके से समझाया है कि यहाँ पे अपोजिट साइड्स अपॉन एडजेसेंट साइड्स। अगर किसी को भी इस तरीके से समझ नहीं आता है तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जो मैंने वीडियो, सबसे फर्स्ट वीडियो जो कराई है, साइन और कॉस क्या होता है, किस तरीके से आती है वैल्यूज़, उसमें मैंने अच्छे से क्लियर किया है। और उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी को डाउट आएगा। बस एक बार देख लो, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में ये वाली साइड है, तो ये 1 हो जाएगी। हाइपोटेनस, एडजेसेंट नहीं, सॉरी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होती है sin A। यहाँ पे आ जाएगा 3, ये वाली वैल्यू हमको निकालनी है। इसको अगर मैं x मानूँ, यानी कि 3 का स्क्वायर इजिकल टू 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये इधर जाएगा 3 माइनस 3, 3 सा 9, 3 3 सा 9, 9 और -1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, यानी कि 8 x स्क्वायर आ गया। और अगर हम रूट में ले तो √8 आ गया x, और इसको भी अगर मैं लिखूँ तो 2√2 लिख सकती हूँ x। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलती है 2√2। तो अब पूछा हुआ है कॉट A पूछा हुआ है। कॉट A पूछा है, दैट मीन्स वो क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट हमारा जो है वो है 2√2। इस वाले एंगल के A एंगल के एडजेसेंट कौन सी लाइन है, ये साइड नहीं है, ये हाइपोटेनस है। साइड जो है वो ये है एडजेसेंट में, और अपॉन अपोजिट में कौन सी है, ये वाली 1, यानी कि 2√2 आ गया। अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि आपने मैम इसको √8 को 2√2 कैसे किया, मैंने 2 × 2 × 2 किया। इसमें से जो पेयर्स थे उसमें से एक पेयर निकाल लिया उसका, और एक यहाँ पे रख दिया, इस तरीके से। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है 1 + tan स्क्वायर A 1 + cot स्क्वायर A। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी, अगर आपको याद हो तो ये आइडेंटिटी जैसा लग रहा है। 1 और 10 जैसा कुछ है, sec और 1 जैसा कुछ है, तो मतलब लिंक किया करो कि उसी से रिलेटेड हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो साइड में लिख के देखो कि क्या ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, साइड में सॉल्व करके देखो कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं सोच रहा हूँ या नहीं, किस अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 + tan स्क्वायर A जो है वो sec की वैल्यू है, तो मैं यहाँ इसकी जगह मैं sec स्क्वायर A लिख सकती हूँ। और इसकी जगह सेम तरीके से आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, cosec A माइनस cot A। cot स्क्वायर A इजिकल टू 1 होता है, तो cosec स्क्वायर A जो है वो इक्वल होगा 1 + cot स्क्वायर A के। तो इसकी जगह भी मैं लिख सकती हूँ cosec स्क्वायर A। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है cos और sin के फॉर्म में। ये जो है रेसिप्रोकल होगा तो 1 अपॉन cosec स्क्वायर आएगा, और ये सेम तरीके से ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर A आएगा नीचे 1। ये क्या बन रही है वैल्यू, आपको दिखाई दे रहा है 10 बन रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखूँ तो अब आपको शायद क्लियर दिखाई दे। ये क्या बन रहा है, tan स्क्वायर A। कितना बनाइए, tan स्क्वायर A, कोई नेगेटिव नहीं, डायरेक्ट tan स्क्वायर A बना।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे मैंने बोला है कि 40 क्वेश्चन है टोटल, लेकिन अगर मैं ये और के टर्म्स को भी अगर सेपरेट करना शुरू करूँ तो 40 से ज़्यादा आएगा, 50 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। और एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी वो ये कि NCERT पक्का करो। पता है क्यों बोला है मैंने इसे ऐसा? जो ये और में वैल्यूज़ दी हुई है ना, काफ़ी जगह जो और में वैल्यू दी है उसमें एक क्वेश्चन अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है या फिर टिपिकल है तो एक क्वेश्चन पक्का NCERT का है। तो एटलीस्ट अगर आपको ये दूसरे वाला नहीं आता तो एटलीस्ट ये तो आता ही हो। थर्ड वाली एक्सरसाइज के बारे में बात कर रही हूँ। और हमारी वैल्यू वाला जो है ये 30 की वैल्यू क्या होगी, 60 की वैल्यू क्या होगी, वो तो पक्का कर ही लेना है, वो उसमें तो गलत करना ही नहीं। वो उसको तो छोड़ना ही नहीं है। बट मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अगर ये प्रूफ वाले में अगर कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ऑप्शन होते हैं 2, तो 2 ऑप्शन को उसमें से एक जो ऑप्शन है वो पक्का इतना आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है NCERT का कि NCERT का तो एक क्वेश्चन होगा ही, और में ना एक अगर थोड़ा सा टफ देंगे तो एक पक्का इस तरीके का देंगे जो NCERT से रिलेटेड होगा। तो आप NCERT वाला करो एकदम बढ़िया से, मार्क्स कहीं गए नहीं। कितना देने दो एग्जामिनर को कितना भी टफ, NCERT नहीं छोड़नी। NCERT से तो हम ऐसे खा के जाएंगे, ऐसे कर दो उनको। ये डायरेक्ट NCERT का ही क्वेश्चन है ये। इसमें वैसे तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, इसमें भी दिक्कत नहीं है, दोनों NCERT के हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो मैं इसलिए आपको ऐसे आगाह कर रही हूँ, बोलते हैं ना ऐसे कि एक वार्निंग टाइप कि मैं बता दे रही हूँ। ऐसा मत दिमाग में लेकर चलना कि बहुत इजी क्वेश्चंस ही आएंगे ट्रिकों के। हाँ बट हाँ, दोनों में ऑप्शंस रहते हैं, तो ये है कि NCERT का आपने अच्छे से कर रखा होता तो वो सरदर्दी नहीं होगी कि आपको दोनों और में से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे। इसमें मैंने क्या करा, एक बार देखो इसमें मैंने क्या करा। ये वैसे तो NCERT का क्वेश्चन है, फिर भी 1 माइनस साइन ए है, इसको हमने 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए से हमने डिवाइड किया। जब हमने ऐसा किया तो ये ऊपर तो स्क्वायर बन गया और नीचे क्या होगा, माइनस की आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो वाली हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई है। तो यहाँ पे हमने 1 माइनस साइन ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब हम रूट से कैसे निकालते हैं, जो दो होते हैं मल्टीपल में उसमें से एक निकाल लेते हैं। तो ये हमने निकाल लिया, रूट से वही ए की बाहर आती है। अब इसमें सेपरेट करूँगी तो 1 बाय कॉस ए लिखूँगी और प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिखूँगी। तो इसको हम बोल सकते हैं सेक, और इसको मैं बोल सकती हूँ tan ए। तो यही हमारा आंसर तो नहीं, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो यानी कि LHS इक्वल आ गया है RHS के, यही दिया है शायद, हाँ यही है। अब हम देखते हैं बी वाला पार्ट क्या बोला हुआ है। देखते हो कितना स्पेस बचा है, स्पेस 3 कॉस स्क्वायर 30 माइनस है प्लस है, माइनस 6 कॉसेक स्क्वायर 30 अपॉन tan 30 का स्क्वायर। कॉस 30 क्या होता है याद करो, कॉस 30 हमारा क्या होता है 1 नहीं √3/2 और उसका स्क्वायर करना है, और 6 इंटू कॉसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है, साइन 30 1/2 है, दैट मीन्स ये 2 का स्क्वायर हो गया और ये हमारा आ जाएगा 30। इसको मैंने याद करने का अच्छा खासा तरीका सिखाया है कि साइन 30 बता दो और कॉस 30 बता दो। साइन 30 हमारा हो जाएगा 1/2 और कॉस हो जाएगा √3/2, तो ये कट जाएगा 1/√3 आ गई हमारी वैल्यू इसकी। ये मैंने इस तरीके से बताया। अगर डायरेक्ट लर्न नहीं हो रही है तो, अगर प्रैक्टिस से इतनी लर्न हो गई है तो सरदर्दी ही नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ लर्न है। ये हमने ऊपर सॉल्व करा 6 इंटू 4, ये नीचे 1/3 हो गया। इसका हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, 9/4 माइनस 24 अपॉन 1/√3। इसको मैं अगर सॉल्व करूँगी तो 4 मैंने लिया एलसीएम लेने के बाद मैंने क्या करा, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करा, तो आई गेस 96 आएगा। तो 9 माइनस 96 आ गया ये, और ये 1/3। अब मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ कि -6 ये गया और 3 और 87 है ये, अपॉन 4 है। इसको मैं ऊपर लाऊंगी तो 3/3 इंटू 1 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 261 माइनस में अपॉन 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि नॉर्मल वैल्यू मैंने पुट की है और आंसर इवेल्युएट करा है। 21 क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से होगा इसमें। हाँ ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इसको स्टार मार्क कर लो, इसको तो छोड़ना नहीं है, कम से कम 5 टाइम। आज एक कर लिया डे 1 पे, फिर कुछ डे 3 पे कर लिया, फिर कुछ डे 7 पे कर लिया,
फिर 11 डे पे कर लिया, फिर डायरेक्ट कर लिया 21 डे पे या 15 डे पे। इस तरीके से 5 बार प्रैक्टिस करो, या फिर महीने के गैप में या वीक के गैप में करो, 2 वीक के बाद या फिर 1 वीक के बाद। इसको अच्छे से कर लो। इसका एक एग्जाम्पल में भी है एक क्वेश्चन, और एक एक्सरसाइज जो है 8.3 उसमें भी एक क्वेश्चन है। नंबर मेरे को याद नहीं है कौन सा, ये तो लास्ट एग्जाम्पल तो शायद लास्ट ही है कोई, तो ये याद करो। ये वाला तो एकदम अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। अभी मैं भी करवा देती हूँ। क्या है ये, बोला हुआ है सेक और 10 में हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है और 1 दिख रहा है। साइन को क्या मैं 10 बना सकती हूँ? हाँ, कैसे? कॉस से डिवाइड करके। क्या करके? कॉस से डिवाइड करके। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, इसको मैंने करा कॉस से डिवाइड। लेकिन ऊपर अकेले इससे डिवाइड तो नहीं कर सकते। जब हम ऊपर कर रहे हैं डिवाइड तो हमें नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, कॉस थीटा से नीचे भी डिवाइड कर लिया। 2-3 बार प्रैक्टिस करना, नहीं तो फिर ऐसा हो जाता है ना। अब ये क्या हो गया, अब ये सेपरेट करेंगे। मैं सेपरेट करके बता देती हूँ, क्योंकि हर एक बच्चे को समझ आए या ना आए फिर मैं बता देती हूँ। डायरेक्ट मैं 10 लिख देती, 1 लिख देती तो उसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं कुछ बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं है। सब अपने ऊपर मत ले लेना। ये हमने लिखा -1 अपॉन कॉस। अब इसको मैंने क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 थीटा -1 हो गया, और ये प्लस सेक थीटा हो गया। नीचे आ जाएगा 10 थीटा प्लस 1 हो गया, और माइनस सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है। अब इसको, अब पता है क्या, इसमें ना आप जब क्वेश्चन करो तो यहाँ पे आने के बाद पक्का अटकोगे। अब अटकोगे तो आप बस एक चीज़ याद रखो, ये कि जो यहाँ पे मांगा हुआ है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या मांगा है, साइन सेक थीटा और -10 थीटा मांगा है, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। बस इतना तो पार्ट यहाँ तक तो आप कर लोगे। इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है किससे नहीं, उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर एक बार भी नहीं किया तो फिर तो पूरी कन्फ्यूजन है। यहाँ पे आके तो अटकोगी अगर एक बार भी नहीं किया तो। इतना किया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। सेक थीटा प्लस 10 थीटा -1 लिखती हूँ। मल्टीप्लाई में है तो ये ब्रैकेट में ऐसे, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा। नीचे जो है मैं अभी इसको इसी तरीके से क्वेश्चन को लिख रही हूँ, क्योंकि हम जो ये जो है इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने इसलिए ही किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि ये वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिल जाए, सेम टू सेम, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बट हमें ये जो वैल्यू है इसको कट करना है, कैसे भी यही करना है। तो ये हम इससे, ये दिखाई दे रहा है a प्लस बी। अगर मैं इसको होल मान लूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 10 थीटा, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है सेक थीटा माइनस 10 थीटा। लेकिन ये सिर्फ इन दोनों से ही नहीं करेगा, ये 1 से भी होगा, तो यानी कि -1 से होगा तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा। अभी ब्रैकेट में ही रहेगा, माइनस ओपन होगा तब वैल्यू अलग से रहेगी। ये नीचे वाली सेपरेट जो इसी तरीके से वैल्यू सेम लिख दी, बस ऊपर वाली जो वैल्यूज़ है न्यूमरेटर में उसको किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर की ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू उससे कट करना है। ये देखो आइडेंटिटी बन रही है a² v² यानी कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, और ये ओपन होगा, माइनस है, माइनस सेक आ जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 10 थीटा, है ना। अब ये हम 10 थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और ये नीचे जो हमें वैल्यू चाहिए वो तो हमें दिखती रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही। इसको छोड़कर सारी वैल्यूज़ को कट करना है। ये आइडेंटिटी है सेक -10 1 माइनस सेक थीटा प्लस 10 थीटा। ये इसकी ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से, क्योंकि ये हेल्प देगी आगे। सेक थीटा माइनस 10 थीटा। अब ये दिखाई दे रहा है सेम टू सेम, 1 है, माइनस सेक है, प्लस 10 है, प्लस 10 है, कट हो जाएगा। ऊपर कुछ नहीं बचा, क्या बचा है 1, और नीचे क्या है, जो हमें चाहिए था वो हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो सीधा सा हमें मिल गया, और यही है आंसर। आंसर नहीं है, ये आ गया राइट हैंड साइड, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूफ। और इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। मैं कितने स्टार मार्क कर दूँ मुझे नहीं पता, 4 से 5 बार तो पक्का इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला हुआ है 2 10 a = 3। सबसे पहले तो हमें ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो रेशियो होती है उनको सेपरेट कर लेना होता है। उसके पास कोई कांस्टेंट रखने की कोशिश मत करा करो।
सेपरेट कर लिया तो 10 बन गया। ये 10 को मैंने सिखाया होगा आपको, उसको मैं कैसे लिखती हूँ, 10 को शायद मैंने आपको सिखाया होगा कि मैं जब 10 को 3/2 लिखती हूँ, पहले इसको मैं लिखती हूँ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर मैं एंगल ये मानती हूँ तो इस वाले एंगल के अपोजिट है ये, तो ये 3 हो गया, इस वाले एडजेसेंट है ये 2, तो ये हो गया। हमें हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 + 4 मतलब 13, मतलब h जो है हमारा आ जाएगा √1313। मांगा क्या एग्जैक्टली, सेक मांगा है, सेक ए। ऐसे याद रख सकते हो ये कॉस का रेसिप्रोकल है, और ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस है आई हमारे पास √13 और एडजेसेंट है हमारे पास 2, और ये रूट के अंदर नहीं है 2, इस पर ध्यान देना, ये गलत है। ये तो चलो दिख ही रहा है, ये दोनों तो गलत है, बट इसको ध्यान देना, इस पर मार्क मत कर देना जल्दी जल्दी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है सेक स्क्वायर a-1 साइन स्क्वायर a। इसको वो पूछा है कि किसके इक्वल आएगा ये। यहाँ सेक दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो आइडेंटिटी याद करो कि आइडेंटिटी शायद लग सकती है। अब लगेगी, अगर डायरेक्ट दिख रहा है तो पता चल रहा होगा कि लगेगी, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं पता कि लगेगी या नहीं लगेगी तो साइड में जो कॉलम बनाया है वहाँ पे देखो कि सेक और कॉस वाली, सेक और टेन वाली आइडेंटिटी क्या लग रही है। इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये दिख रहा है, इसकी जगह मैं 10 स्क्वायर a रख सकती हूँ। हाँ देखो, आइडेंटिटी अच्छे से एकदम प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया तो आइडेंटिटी जल्दी से कैच कर पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई है तो मैं नहीं बोल रही कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे, कैसे नहीं हो रहा, करो, प्रैक्टिस होगी तो होगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, टाइम लगता है, प्रैक्टिस करते रहते हैं, टाइम लगता है। हर कोई एकदम बन के नहीं निकल के आता है, सबको मैथ्स आती है ऐसा नहीं है। मैंने भी प्रैक्टिस ही करी है, मेरी कोई बहुत अच्छी हमेशा से नहीं थी। 10 की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, और ये जो है ये डिवाइड में है साइन स्क्वायर a के, है ना, डिवाइड ही तो है साइन स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। बाकी किसी भी तरीके से आप डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट करो, मैं सिर्फ अलग अलग तरीके से समझा देती हूँ, डिफरेंट तरीके से डिवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ आए कि किस तरीके से कर सकता है वो, क्या उसको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। आया इसका आंसर सेक स्क्वायर a। अगला देखते हैं, tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मेरी नज़र गई कि ये तो साइन और कॉस के टर्म में आंसर है। मैं सरदर्दी नहीं करूँगी, डायरेक्ट साइन और कॉस के टर्म में करूँगी क्वेश्चन निकालने की, डायरेक्ट साइन और कॉस के टर्म में कोशिश करूँगी। बाकी हम ये कर सकते हैं, इसको सेक लिख सकते हैं और इसको कॉट लिख सकते हैं शायद। देखो आइडेंटिटी याद करो, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हाँ, ये सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a जो है वो इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर a ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर a के बराबर। यहाँ पे tan थीटा अपॉन मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये है कॉट थीटा, मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ कॉस सेक थीटा, ठीक है, स्क्वायर थीटा सॉरी। अब मैं इसको ओपन करूँगी साइन और कॉस के टर्म में, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सबसे अपॉन में है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके अपॉन में आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक कॉस से ये कट जाएगा, एक साइन से ये कट जाएगा, बच्ची क्या टर्म्स, ये जो है सबसे ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई होने, और ये भी सबसे ऊपर चला जाएगा, ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सेम तरीके से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों 1 और 1 है इनके आगे, कुछ नहीं है तो डेट मीन्स क्या है 1 और 1, और 1 और 1 क्या होते हैं 2, साइन थीटा कॉस थीटा। और अगर सरदर्द मतलब करना है या नहीं समझ आ रहा, मेरे तरीके से करना है, ज़रूरी नहीं है, इसको साइन खोल सकते हो, इसको भी खोल सकते हो साइन और कॉस में, इसको भी साइन और कॉस में, इसको भी साइन और कॉस में, फिर एलसीएम लेकर फिर आप इसको कैसा कर सकते हो,
या फिर डायरेक्ट पहले इसका एलसीएम ले लो और सॉल्व करो, फिर आप साइन और कॉस में बदल लो, कर सकते हो, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है करो। आंसर आ जाएगा तो जो खुशी होगी ना वो मैं समझा नहीं सकती। अगर आंसर आ जाता है और जो खुशी आती है कि मैंने किया है, देखा ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, लोग टफ कह रहे थे, मैंने किया है, क्या ही करना होता है उसमें, बस ये है कि आप हाथ उठाते नहीं हो, कलम उठाओ, पेन उठाओ और एक बार अपना दिमाग लगाओ और उसको करने की कोशिश करो। फिर जो खुशी होगी कि लो भाई इतना टफ क्वेश्चन भी मैंने कर दिया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे हर एक बच्चे को नहीं समझ आता क्या करना है। और अगर फर्स्ट टाइम पे आप कैसे भी इधर उधर हाथ पैर मार के वो क्वेश्चन निकाल लो तो बहुत अलग खुशी होगी, वो मैं समझा नहीं सकती। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करने लगी तो मुझे तो हुई थी और सबको होती है। 1 - 2 इंटू ये क्या है 10 स्क्वायर, 1030 का स्क्वायर है। अब तो याद हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 1/2 साइन की वैल्यू होती है, √3/2 होती है, 1/3 हो गए 1030। अब ये मैंने साइन और कॉस की तरह ना करके डायरेक्ट लिख सकती हूँ, 1/√3 का स्क्वायर है ये, माइनस ये 45 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ साइन 45 होता है 1/√2 और ये सिर्फ होगा √2 का स्क्वायर, अपॉन में साइन 60 क्या होता है, तो डायरेक्टली हमें √3/2 पता होना चाहिए। हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 2 और ये इंटू हो जाएगा 1/3 माइनस √2 इंटू √2, ये √3/2, ये आ जाएगा 1 - 2/3 - 2 अपॉन √3/2। ये आप देखोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1, -2/3 तो है ही और -1 भी है और ये √3/2। ऊपर वाला पहले एलसीएम ले लो, नीचे ना कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं है, तो ऊपर का जो है वो उसको एलसीएम लो, सॉल्व करो, पहले प्रॉपर सॉल्व कर लो उसको। उसके बाद जो ये डिनोमिनेटर में है इसको सॉल्व करने की कोशिश करना कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या ऊपर लेकर आ जाए, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें या नहीं करें, वो वाली चीज़ बाद में करना। 3 आ गया, ये -5/3 इंटू 2/√3। अब हम लेकर आ गए, ये आ जाएगा -10/3 √3। जब आंसर MCQ में है तो देखो है कि नहीं आंसर ये वाला, बट अगर आंसर जैसे कि अभी मैंने एक चीज़ पहले ही बताई थी, जैसे कि इसमें आंसर MCQ में नहीं है तो इसको करो रैशनलाइज, 1 मार्क कट गया तुम्हारा। अगर फालतू में रैशनलाइज ना करने की वजह से तो तुमको बहुत दुख होगा कि फालतू में कट गया। ये √3 है, ये आ जाएगा 3 इंटू √3 इंटू √3 होता है 3, ये जाएगा -10√3 अपॉन 9, ये आंसर है। ऐसे भी छोड़ देते कुछ बच्चे, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करूँगी जो चीज़ हमें आती है उसको छोड़ना क्यों है उस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। ओके, इफ़ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, तो क्या m² - 1 m² + 1 वो इक्वल टू साइन थीटा होगा। इसको साइन और कॉस में ही कर लें, ज़्यादा सही रहेगा। इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये बराबर है m के। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, कॉस थीटा ये 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा और ये m की वैल्यू है, m का स्क्वायर कर लेते हैं, m का स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी होगा, इस पूरी जो डिजिट है ये रेशियो जो है ये इसका स्क्वायर भी होगा और m का स्क्वायर भी होगा। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इस तरीके से ही लिखो और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और ये हो जाएगा वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसमें वैल्यू में डालूँ, रेशियो में बन जाएगी, ऐसे ही रहने देते हैं अभी, फिर देखेंगे करना है या नहीं करना। यहाँ पे ये जो नीचे ही करना है मुझे, लेकिन अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट शो होता रहेगा। m की जगह वैल्यू डालेंगे 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर -1 और सेम तरीके से हम इसकी वैल्यू डालेंगे 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, मैंने एक चीज़ मैं भूल गई कि इसके नीचे कॉस स्क्वायर भी है अपॉन में। अब हम m की जगह डालेंगे 1 प्लस साइन, चल नहीं रहा ये, क्यों नहीं, क्या इशू आ गया, 1 प्लस देखते हैं, हाँ अब ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये +1, ठीक है। इसको सॉल्व करो एक बार। मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि
क्यों मैंने इसको ओपन नहीं किया, मैं इसको लिख सकती थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके, और उसके बाद उसको सेपरेट करके फिर ये इसका एक कट जाता, उसका एक वो जो है एक जो हमारा रूट जो है वो कट जाता, लेकिन वो हमें यहाँ पे दिक्कत देता। हमें यहाँ पे एलसीएम भी लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, हमें यहाँ पे एलसीएम भी लेना है, हमें यहाँ एलसीएम लेना है, फिर एक बड़े नंबर का एलसीएम लेना होगा, जो एक सरदर्दी मुझे लग रही थी, आपको लगे ना लगे कोई बात नहीं, हम इससे डायरेक्ट ऐसे करते हैं, चाहे बाद में चेंज करना हो तो वो अलग है। 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये उधर जाएगा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, इधर पेन चल नहीं रहा शायद इस एरिया में, और कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम लिया तो ये नीचे अपॉन डिनोमिनेटर में आया, लेकिन नीचे एक और वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, उसका भी हमें एलसीएम लेना है, और वो भी सेम इस तरीके से बन गया, लेकिन ये कटेगा। और एक चीज़ कि ये जो है माइनस में है, मैंने जो प्लस में लिख दिया है ना, माइनस में है, ऊपर वाली डिजिट माइनस में। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाती हूँ, आइडेंटिटी ओपन करो, 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा, अगेन 2 साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1 ही हो गया, और सेम आइडेंटिटी है, ये सेम आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, प्लस की है ये आइडेंटिटी, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है, हम यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि इसके सामने माइनस है, लेकिन हमारे पास अगर 1 है तो हम इसको साइन बना सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा तो अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं, प्लस 2 साइन थीटा ऐसे ही रखते हैं, जो हमें दिखाई दिया, जो हम कर सकते हैं, जितना और कर सकते हैं वैल्यूज़ को हम उतना कॉन्टैक्ट करेंगे। ये बन गई हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारी पॉजिटिव में वैल्यू आई है, किस में आई है, पॉजिटिव में। अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन के साथ कॉस बना सकते हैं, हाँ यहाँ पे 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1, और एक पहले से ही 1 है, और ये 2 साइन थीटा। अब ये साइन स्क्वायर 2 हैं तो 2 साइन स्क्वायर हो गया हमारे पास, और एक हमारे पास पहले से ही 2 साइन है हमारे पास, और ये 2 प्लस 2 साइन थीटा हो गया। अब अगर ऊपर वाले में नंबर में से मैं निकाल लूँ 2 और साइन थीटा, तो यहाँ तो बच जाएगा सिर्फ साइन थीटा, और अंदर बच जाएगा 1। सेम तरीके से 2 निकाल लूँ बाहर, और यहाँ तो और बाकी कुछ नहीं निकल रहा कॉमन, तो ये तो कट हो जाएंगे और 2 भी कट हो जाएगा, सिर्फ आखिरी में क्या बचेगा साइन थीटा, जो कि इक्वल है किस वाले टर्म्स के, लेफ्ट हैंड साइड के, और इक्वल है वो राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा इक्वल आया, जो कि साइन थीटा ही आया, यही हमें शो करना था। अगला देखते हैं क्या बोला हुआ है, फॉर एन एक्यूट एंगल, एक थीटा है जिसमें साइन थीटा हमें ये दिया हुआ है, साइन थीटा आंसर लिखते हैं हम, साइन थीटा हमें दिया हुआ है 1/9, तो हम अगर ये साइन थीटा 1/9 दिया है तो कोसेक में वैल्यू है, कोसेक क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल ही तो होता है। अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूँ, इसके नीचे 1 है, इसको उल्टा कर दो, ये तो 1/sin बन गया, और ये 9/1 हो गया। 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा कितना है, 9 है, तो इसमें पुट ही तो करना है, क्या करना है, 9 × 9 + 1, 9 × 9 - 1, ये आ जाएगा कितना, 81 + 1, 81 - 1, 82/80। ये बहुत इजी था, समझ आ गया होगा अच्छे से। अगला देखते हैं क्या बोला हुआ है, sec a अपॉन रूट में स्क्वायर रूट sec स्क्वायर a - 1। तो देखते हैं कैसे करना है, हम sec a लिखते हैं रूट में। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, sec और 1 दिखाई दे, उसकी आइडेंटिटी याद करो कि sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो sec स्क्वायर थीटा - 1 किसके इक्वल होगा, tan स्क्वायर थीटा के। अब मैं यहाँ पे अगर sec ऐसे लिखूँ, नीचे अगर मैं इसकी जगह लिखूँ tan स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऊपर तो ऐसी वैल्यू, इसमें से स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगी वैल्यू, सिर्फ क्या बचेगा, tan थीटा, यानी कि tan a। हमें थीटा चाहिए ही नहीं, मैंने गलती से थीटा लिख दिया क्योंकि एंगल जो है वो a की टर्म्स में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको sec और cos के टर्म में लिखेंगे, ये 1/cos हो गई, और ये क्या है, साइन थीटा अपॉन थीटा नहीं है, ये a है, मेरे मुंह से बार बार थीटा ही आ रहा है, और cos a।
कॉस कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/sin ए, क्या बचेगा 1/sin ए। 1/sin को हम एक और चीज़ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, cosec ए। तो ये हमारा आंसर है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, और टाइम है या नहीं है, 2 क्वेश्चंस बचे हैं, कर लेते हैं यार, थोड़ी वैल्यू है। हम देखते हैं ये वाला ए वाला पार्ट, इसको तो सिर्फ वैल्यू जो है पुट करना है। sin 60 का क्यूब, sin 60 का क्यूब कितना होता है, sin 60 का क्यूब यानी √3/2 का क्यूब चाहिए हमें, क्या चाहिए, क्यूब। और ये 30 का मतलब हो गया 1/√3/45 यानी कि 1/√2, इसका स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करेंगे, आएगा ये 3√3/8 माइनस 1/√3/1/2। सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 8√3 आ जाएगा। यहाँ पे हमें पास √3 नहीं है तो 3√3 इंटू √3 होगा और माइनस ये 8 होगा और अपॉन में 1/2 आएगा। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 3 3 × 9, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होगा, उसको 3 से करेंगे तो 9 आएगा। अपॉन में ये आ गया 8/3 अपॉन में 1/2। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/8√3 और ये अपॉन 2 हो जाएगा 1 सा और ये 4 सा। कितना आ गया हमारे पास 1/4√3। इसको मैं रैशनलाइज करना ही प्रेफर करूँगी। वैसे आंसर अगर आपको ऐसा है कि हम आधे 1 मार्क्स छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम श्योर नहीं आए तो फिर मर्ज़ी है वो आपकी। ये आ जाएगा 4 × 3, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर √3/12। ये लास्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी, करना पक्का। बोला है एक्यूट एंगल ए और बी है हमारे पास, a + b, a + 2b और 2a + b के उसमें रिप्रेजेंटेशन में एक्यूट एंगल दिया हुआ है 10a + 2b जो है √3 है। याद करो 10 कौन सा थीटा होता है 1/√3, और याद करो कि 10 कौन सा थीटा होता है √3, और सेम भी नहीं होते हैं तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको a लिख दूँ, a तो नहीं लिख सकते, a वो है ही। हम अब याद करो दोबारा से कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई हमारी कितनी हुई, याद करो सही से 30। इतने बार अभी पीछे सारे क्वेश्चंस किए हैं। यहाँ पे फाई की वैल्यू हो गई 60, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने बोला 10a + 2b, 10a + 2b इक्वल है √3 के, किसके, √3 के। तो a + 2b इक्वल हो गया 30, क्योंकि 60 सॉरी, क्योंकि 10 √3 तभी होता है जब थीटा की वैल्यू 60 होती है, और ये पूरा हमारा थीटा ही है, ये पूरा हमारा क्या है, थीटा ही है। यहाँ पे 2a + b है, क्या है हमारे पास 2a + b इक्वल दिया हुआ है 1/√3 के। अभी हमने इतने बार क्वेश्चंस किए तो इससे हमें एक आइडिया लग गया कि 2a + b जो है वो 30 है, ठीक है। 2a + b क्या है, 30 है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इसमें क्या है a, इसको 2 से इंटू करेंगे पूरे जो ग्रुप है उससे, 2b, एक सेकेंड गलती हो रही है लिखने में, a + 2b = 60। ये आ जाएगा 2a, ये आ जाएगा 4b, ये आ जाएगा 120। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इस तरीके से लिखना, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब ये जो है हमारा एलिमिनेशन के लिए हमने इसको लिखा, हमारे पास जो है ये वैल्यू सेम है, साइन चेंज किया क्योंकि वो माइनस में हो जाए वैल्यू। यहाँ आ गया 3b, यहाँ आ जाएगा 90, b हमारा हो जाएगा कितना 30 डिग्री आ गया b, लेकिन a अभी भी हमें निकालना है। अगर मैं इसमें पुट करूँ इस वाली वैल्यू में 2a + b जो है वो 30 है अगर, तो b की वैल्यू अगर हमारी आ गई है 30, तो हमें बताना है कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारी 2a की। ये 30 आई है, 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाता है 0। 2a यानी कि a की वैल्यू हो गई कितनी 0 डिग्री, a की वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री। एक बार पुट करके देख लो, क्या ये 60 बन रहा है, 0 2 × 30 60 बन रहा है, तो ये वैल्यू सही है। तो a और b की मेज़रमेंट मांगी थी जो हमने दे दी। लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेते हैं, बहुत इजी है। कॉस हमें दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया है 1/8 और सेक में वैल्यू मांगी है। इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/cos जो होता है वो होता है सेक, तो यानी कि सेक थीटा होता है, तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल यानी कि 8, सेक थीटा क्या हो गया हमारे पास 8।
डायरेक्ट पुट करेंगे हम 8 इंटू 8 प्लस 1, 8 इंटू 8 माइनस 1। ये ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये आने ही चाहिए आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये किस तरीके से करना है, बिल्कुल नहीं। इन क्वेश्चन पे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है ना आने का, प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर समझ आ रहा है, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, ये रिपीटेड है, इसको मैं हटा दूँगी। चीज़ें समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।